भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात्, ये जी इसमें क्या पूछना है? ये कहना चाहते हैं, इसकी भूमिका बनाई ना, भूमिका ये बनाइए, ननु शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव यद्वा वस्तु स्वरूप दर्शनार्थमपि। ये प्रसंग चल रहा है शब्द प्रमाण का, शब्द प्रमाण का प्रसंग चल रहा है। तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत उनका प्रश्न ये था कि शब्द प्रमाण को जो हम लोग स्वीकार करते हैं, ये केवल किसी क्रिया करने के लिए स्वीकार करते हैं, ये वस्तु के स्वरूप को भी बताएगा वो शब्द प्रमाण। जैसे स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करो, तो क्रिया करने के लिए कह रहा है ना, स्वर्ग की इच्छा हो तो ऐसा करो, हाँ, सुख की इच्छा हो तो ऐसा करो, तो क्रिया को बता रहा है वेद, ठीक है ना। तो जगह जगह कर्म करने के लिए संकेत कर रहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ठीक है ना, और ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्रिया के बारे में ही वेद बताता है या किसी वस्तु के स्वरूप को भी बताता है वेद? ये प्रश्न है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, तो वेद क्या बता रहा है? क्रिया के बारे में बता रहा है, कर्म के बारे में बता रहा है। तो प्रश्नकर्ता ये कह रहा है, क्या वेद केवल क्रिया कर्म के बारे में बताता है या किसी वस्तु के स्वरूप को भी बताता है कि इस वस्तु का क्या स्वरूप है, इस वस्तु का क्या लक्षण है, ये वस्तु कैसी है, उस वस्तु के बारे में भी बताएगा या केवल क्रिया करने के लिए बताता है? ये प्रश्न किया है। तब इसका समाधान किया है, न कार्य नियमा, केवल क्रिया को ही नहीं बताता वेद, उभयथा दर्शनात्, दोनों ही देखा जाता है, वस्तु के स्वरूप को भी बताता है और क्रिया को भी बताता है। ऐसा उत्तर दिया है, ठीक है जी। ओम स्वामी जी। जी, वेद में जी जैसा कि यथा पूर्वम कल्पयत, ये जो आया है कि जैसे पूर्व में हमें ज्ञान दिया था वैसा ज्ञान अभी दे रहा है जी। इसको हम कैसे किसी को बता सकते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे कि अभी का जो वेद है और पूर्व सृष्टि में जो वेद था ठीक वही था? वो तो सरल है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करता है तो ईश्वर को किस रूप में स्वीकार करता है उस पर पहले समझना पड़ेगा। ईश्वर को आप सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार करते हैं या अल्पज्ञ के रूप में स्वीकार करते हैं? ठीक है। तो यदि वो सामने वाला ये कहता है मैं ईश्वर को सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार करता हूं, तो सर्वज्ञ का मतलब क्या है, तब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने का मतलब ये होता है कि जिसमें और कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है। अब उसमें कोई कमी नहीं है तो वो व्यक्ति किसी वस्तु को बनाता है तो वो परिपूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? क्योंकि सब कुछ जानने वाला जब किसी वस्तु को बनाता है तो परिपूर्ण ही बनाएगा, ठीक है। तो परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके बनाया और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसके ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति जब ब्रह्मांड को बनाता है तो परिपूर्ण ही बनाता है, अपूर्ण तो नहीं बनाता है। तो जब परिपूर्ण बनाया इस सृष्टि में, जब अगली सृष्टि आएगी दोबारा जब बनाएगा तब ऐसा ही बनाएगा, उसमें परिवर्तन क्यों करेगा? परिवर्तन कौन करता है? जो कम जानता है। याद रखना, परिवर्तन वही व्यक्ति करता है जो कम जानता है। जो परिपूर्ण है वो परिवर्तन कभी नहीं करता। वो जब भी बनाएगा वो बेस्ट बनाएगा, और बेस्ट इज बेस्ट, बेस्ट का बेस्ट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। तो वो अंतिम होता है, अंतिम रूप है वो। मतलब
बदलने का मतलब यह है इससे भी बेटर हो गए हो, ठीक है ना। इसका मतलब पहले नहीं जानता था, इससे बेटर हो सकता था। जब जानता है सब कुछ तो वो बेस्ट ही बनाएगा। तो जो बेस्ट है जिसको बदला नहीं जा सकता वो अंतिम है, तो हमेशा वैसे ही बनेगा ना। इस तरह उसको समझाना पड़ेगा। पकड़ में आ गया आपको? जी चलें आगे। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है पृष्ठ संख्या 118। प्रसंग क्या चल रहा है? अद्वैत का। क्या प्रसंग चल रहा है? अद्वैत का। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, क्या दुनिया में ही एक ही वस्तु है या अनेक वस्तुएं हैं? यह प्रश्न किया है। तो महर्षि कपिल ने स्पष्ट शब्दों में अद्वैत का खंडन कर दिया। नाद्वैतम, दुनिया में एक वस्तु नहीं है, अनेक वस्तुएं हैं, इसका स्पष्टीकरण कर दिया। फिर आगे कहा गया है, जब सृष्टि को बनाता है भगवान, तो सृष्टि को जो बनाया है क्या अपने में से लेकर के अपने आप को सृष्टि के रूप में बदल करके रखा है या किसी और चीज को लेकर के बनाया है? और सृष्टि को बनाने में अविद्या का सहयोग लिया है, ये बिना अविद्या के ही बनाया है? ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। उन्हीं के साथ में 62वें सूत्र में हमने ये किया है, प्रकृत्या सह स्यात् ब्रह्मात्मनो अभेदः। जीवात्मा और परमात्मा का अभेद को खंडन कर दिया, क्योंकि जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, दोनों एक नहीं हो सकता, इसका खंडन कर दिया। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, ठीक है आत्मा परमात्मा अलग अलग हम मान लेते हैं, क्या प्रकृति और परमात्मा एक ही है या अलग अलग है? यह प्रश्न किया तो उसका समाधान किया है, न अनात्मनापि प्रत्यक्षवादात्। ये हो गया ना सूत्र, हो गया ना। तो प्रकृति भी परमात्मा का अंश नहीं है, जैसे जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, ऐसे प्रकृति भी परमात्मा का अंश नहीं है, उसका भी खंडन कर दिया। इससे क्या सिद्ध किया महर्षि कपिल ने? महर्षि कपिल ने सिद्ध किया है, परमात्मा अलग वस्तु है, जीवात्मा अलग वस्तु है और प्रकृति भी अलग वस्तु है। तो तीनों अलग अलग सिद्ध कर दिया महर्षि कपिल ने। अब आगे एक बात कही जा रही है, प्रकृति जीवात्माभ्याम उभाभ्याम सह सकृत एकात्म्यम गतम स्यात्। एक एक वस्तु का तो खंडन कर दिया। अब प्रश्नकर्ता ये कहता है, प्रकृति और जीवात्मा ये दोनों ही एक साथ भगवान के साथ जुड़ जाती हैं, एक साथ, अलग अलग जुड़ती हैं, उसका तो खंडन कर दिया। अब वो कहना चाहता है एक साथ जुड़ करके संसार को बना दे, तो उसका भी खंडन कर रहे हैं। न उभाभ्याम तेनैव, जब अकेले अकेले के साथ में जुड़ करके परमात्मा सृष्टि को नहीं बनाता तो दोनों को साथ में मिला करके क्यों बनाएगा? मतलब प्रकृति ही परमात्मा के जुड़ जाए, प्रकृति और अपने आप को मिला करके इस संसार को बनाया हो, ऐसा तो है ही नहीं। अथवा आत्मा को और अपने आप को दोनों को मिला करके सृष्टि बनाया हो, ऐसा भी नहीं है। तो प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है, एक एक से नहीं हो सकता है, तो दोनों को एक साथ मिला करके बनाया हो? तो कहते हैं ना, न उभाभ्याम, दोनों को एक साथ मिला करके भी नहीं हुआ। क्यों? तेनैव, उन्हीं कारणों से, एक एक कारण से जो हानि हो रही थी उन्हीं हानियों को यहां पर भी जोड़ लेना। पहले एक एक का खंडन कर दिया तो उसका हेतु दे दिया, प्रत्यक्ष बाधात हेतु दिया है प्रकृति के साथ में। और लिंगात तद्भेद प्रतीते, दोनों के लिंग, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। आत्मा और परमात्मा के जो चिन्ह हैं पहचानने के, उनके जो सिंबल्स हैं आत्मा और परमात्मा को पहचानने के, वो सिंबल्स अलग अलग हैं, ये हेतु दिया था। उन्हीं हेतुओं से यहां पर भी समझ लेना, दोनों को एक साथ मिलाने पर भी।
ये कहना चाहते हैं। कहते हैं न उभाभ्याम तेन एव प्रकृति जीवात्माभ्याम उभाभ्याम सह अपि न अद्वैतम गतो भवति। प्रकृति और जीवात्मा दोनों मिलकर के एक साथ परमात्मा के साथ जुड़ जाए, दोनों एक साथ परमात्मा में आकर के विलीन हो जाए, तब अद्वैत हो जाता हो, ऐसा भी नहीं है। यानी अकेला जीवात्मा आकर के परमात्मा में मिल जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? दोनों के चिन्ह, दोनों के पहचानने के लक्षण अलग अलग है, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों एक होंगे तो दोनों का लक्षण एक जैसे होंगे। एक एप्पल ले लीजिएगा, उसका एक पीस काट करके अलग कर दीजिएगा, एक टुकड़ा, तो पूरे में जो लक्षण होंगे वो उस टुकड़े में भी वैसे ही लक्षण मिलेंगे ना। अगर वो मीठा है तो वो भी मीठा होगा, उसका रस ऐसा है तो उसका रस वैसे ही होगा, उसका रूप ऐसा है तो उसका भी वैसा ही होगा, सब सेम ही होंगे ना। भेद क्या होगा? क्योंकि वो पूरा होने के कारण से वो बड़ा दिखेगा, उसका एक पीस होने के कारण से छोटा दिखेगा, इतना तो अंतर है, बाकी सब सेम ही है ना। जब एक ही वस्तु है तो दोनों के लक्षण भी एक ही होना चाहिए, लेकिन इनके दोनों के लक्षण अलग अलग दिख रहे हैं। आत्मा के लक्षण अलग है, परमात्मा के लक्षण अलग है, इसलिए अकेला आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल नहीं सकता, हेतु दोनों के लक्षण अलग अलग होने से। ये उस सूत्र में स्पष्ट किया। और इस सूत्र में स्पष्ट किया है कि प्रकृति परमात्मा में जाके नहीं मिल सकता, यानी प्रकृति भी परमात्मा का अंश नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षबाधात, प्रत्यक्ष में ही विरोध आ रहा है, साक्षात विरोध आ रहा है। क्योंकि प्रकृति जो है, संसार जो है, विनाश को प्राप्त होता है, तो प्रकृति परमात्मा का अंश माने तो परमात्मा का भी विनाश मानना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा का विनाश नहीं होता, प्रकृति का विनाश होता है। तो जो प्रत्यक्ष में जो हमको दिखाई दे रहा है वो खंडित हो जाएगा। फिर ये हेतु दिया है। अब दोनों एक साथ जाकर के परमात्मा मिल ले तो क्या आपत्ति आएगी? वही आपत्ति आएगी, वही हेतु है। अकेले में जो कारण बताएंगे वही कारण दोनों को मिलाने पर भी वही कारण निकलेंगे ना। लक्षण भेद है, चाहे एक साथ मिलो, एक एक जाकर के मिल लो, तो हेतु तो वही बने रहेंगे ना भाई। आत्मा और प्रकृति दोनों एक साथ जाकर के परमात्मा में विलीन हो गए, नहीं हो सकते। हेतु क्या है? क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग है, यही तो हेतु देना पड़ेगा ना। और प्रकृति भी नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग हैं। एक का विनाश धर्म है, एक का अविनाश धर्म है, तो कैसे मिलेंगे जी? लोक में एक कथन प्रचलित है, आत्मा है सो परमात्मा है, क्या वो गलत है सही? मतलब जो आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। मैं आपको मतलब परमात्मा को मैं चोर, डाकू, लुटेरा कहूंगा तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चोर, लुटेरा, डाकू जो है वो परमात्मा ही है ना। टेररिस्ट जो है परमात्मा है ना, टेररिस्ट जो है परमात्मा है, मारने दो ना, क्यों उनको गाली देते हो आप? वो तो परमात्मा है, गलत है ना। तो आत्मा मतलब आत्मा ही परमात्मा कैसे हो सकता है? आत्मा तो आत्मा और परमात्मा परमात्मा, दोनों अलग अलग है। यही तो महर्षि कपिल कहना चाहते हैं, दोनों के लक्षण अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग है, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते। यही तो सिद्ध करना चाहते हैं। अकेले को आप नहीं मिला सकते और दोनों को एक साथ भी नहीं मिला सकते, क्योंकि लक्षण अलग अलग हैं और प्रत्यक्ष में भी अलग अलग दिखाई देता, ये कहना चाहते हैं जी। स्वामी जी, एक कॉन्सेप्ट है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये रामचरितमानस में, देखिए रामचरितमानस या अपने गीता में ममे वांशो जीव लोके, उसको कई बार जो वचन होते, वाक्य होते, मैंने पहले भी आपके सामने रखा था। किसी भी वाक्य का जो अर्थ जो लिया जाता है वो प्रसंग के अनुसार लिया जाता है, ठीक है ना। वो प्रसंग में मैंने आपको बता दिया था। वही प्रश्न बार बार नहीं लाया जाए, मैं फिर बता देता हूं। मैं ईश्वर में रहता हूं, इस कारण से मैं ईश्वर का अंश जैसा हूं,
पर अंश नहीं हूं। जैसा हो। हाँ, अंश जैसा हूं, क्योंकि उसमें रहता हूं। जैसे मैं इस आश्रम में रहता हूं, मैं इस आश्रम का एक अंश हूं, एक विभाग हूं, लेकिन इस आश्रम का एक टुकड़ा नहीं हूं। टुकड़ा जैसा हूं, दोनों में अंतर है ना। तो ऐसे ही परमात्मा में मैं रहता हूं, इसलिए परमात्मा का अंश हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य अंश नहीं हूं। और ममेवांशु, उसका भी यही अभिप्राय है, उसका भी यही अभिप्राय है। अगर ऐसा होता, ये देखिए, ये जो सारा कॉन्सेप्ट रखने वाले कौन है? ये आदि शंकराचार्य ने रखा है, और वो ही स्वीकार करते हैं। उनके वेदांत को पढ़िएगा, जब वो कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश नहीं हो सकता, स्वयं लिखते हैं। और ये भी लिखते हैं, अगर आप आत्मा को परमात्मा का अंश मानोगे तो वो लुटेरा बन जाएगा, वो चोर बन जाएगा, वो डाकू बन जाएगा। क्या स्वीकार्य है? ये आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं अंश। फिर तो आपने कहा तो आत्मा को जीव परमात्मा का अंश क्यों बताया? तो वो कहते हैं अंश इव अंश, अंश के समान है, वैसा अंश नहीं है, ऐसा लिखा है उन्होंने वहां पर। ठीक है, हाँ, उसमें रहता इसलिए वो अंश है, वैसा अंश नहीं है। जैसे सेव का एक टुकड़ा निकाल करके रखो, वो तो अंश है, उस जैसा हम अंश नहीं है। ये इसका अभिप्राय है जी। एक प्रश्न सर जी। तो जब वो प्रलय करता है ईश्वर जी, तो हत्यारा हुआ? अच्छा, किसका? सभी आत्माओं का भी और सृष्टि का भी। देखिए, हत्यारा वो होता है जो अन्यायपूर्वक करता है। मैं आपको एक चांटा मारूं आपको, तो मैं आपको ये देखना पड़ेगा क्यों मारा मैं आपको। यदि आप मेरे अधिकार में हैं, आप मेरे विद्यार्थी के रूप में हैं, ठीक है, और आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, और शास्त्र कहता है कि अगर कोई दोष करता है तो उसको दंड देना चाहिए, ठीक है, तो आप बार बार दोष कर रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तो आप मेरे अधिकार में होने के कारण से मैंने आपको एक चांटा मारा, ठीक है। तो न्यायपूर्वक अगर मारा है तो वो मैंने आपको कोई आपकी हिंसा नहीं की है, आपने कोई दोष नहीं किया, आकर के झट एक खींच करके मार दिया, कुछ नहीं किया आपने गलत, फिर भी मैंने आपको खींच करके मारा, तो ये है हिंसा, ठीक है ना। तो परमात्मा जो प्रलय करता है वो इसलिए करता है ताकि आपको सुख मिल सके। प्रलय ही सुख के लिए होता है, याद रखना। हाँ, प्रलय जो किया जाता है वो सुख के लिए होता है, दुख के लिए नहीं होता है। क्योंकि जैसे किसान होता है ना, फसल काट लिया उसने, अभी गेहूं काट रहे होंगे ना लोग, काटने के तुरंत बाद बोता है, क्या करता है? उसको जोतता है, हाँ, उसको जोतता है, कुछ खाली पड़ा रखता है वो। क्यों? जो आपने गेहूं ले लिया तो उसमें से जो एनर्जी था उस धरती के अंदर, जो भी उर्वरक शक्ति थी, जो भी एनर्जी थी, जो अन्न के रूप में आपने ले लिया, वो तो उसमें नहीं है अभी, तो उसमें दोबारा उत्पन्न होने के लिए वो किसान जो है उसको पड़ा रखता है, उसको जोत करके। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जो है इस संसार के लिए करता है। जब ये संसार सुख देने में समर्थ ही नहीं है, जितनी धूप मेरे को चाहिए, जितना प्रकाश मेरे को चाहिए उतना प्रकाश ना मिले, जितना पानी मेरे को चाहिए वैसा पानी ना मिले, जैसा पानी चाहिए वैसा ना मिले, न तो पानी मिल पा रहा है, ना प्रकाश मिल पा रहा है, ना हवा वैसी मिल पा रही है, हाँ, मैं जी ही नहीं सकता इस संसार में, बहुत दुखी हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, ठीक है ना। तो भगवान क्या करेगा? मेरे को सुखी करना चाहता है, मेरे को दुखी देखना नहीं चाहता। मैं दुखी रहूं ये कभी परमात्मा पसंद नहीं करता, हमेशा हमें सुख देने के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, निरंतर हमको सुख दे रहा होता है, हाँ, निरंतर सुख दे रहा होता है। ये अलग बात है, हम गलतियां कर रहे हैं तो दंड भी देता रहेगा साथ साथ में, लेकिन हम गलतियां ना करें तो सुख ही दे रहा है।
और दंड के साथ साथ भी सुख दे रहा होता है। हाँ, याद रखना, एक ओर से दुख भी दे रहा होता है, एक ओर से सुख भी दे रहा होता है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? समझा दूं? एक तो मैं आपके नाक बंद करके एक चांटा मारूं, मारते जाऊं और नाक बंद करके रखूं, एक तो ये है। और आपका नाक खुला रखूं फिर चांटा मारता जाऊं, दोनों में कौन सा पसंद है आपको? मतलब दोनों में से एक तो मिलना है आपको। एक तो नाक पूरा बंद कर दूं फिर चांटे पे चांटा मारते जाऊं, एक तो ये स्थिति है। और नाक खुला रखूं फिर चांटे पे चांटे मारता रहूं, और दोनों में से एक आपको मिलना ही मिलना है। तो कौन सा पसंद करेंगे? नाक खुला रखे। भगवान यही करता है, दुख भी दे रहा है लेकिन सांसें भी दे रहा है, साथ साथ जीवित भी रख रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, मतलब सांसें देना बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज सांसें नहीं मिलने के कारण से आदमी ओम राम नाम सत होता है। हाँ, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, आदमी को सिलेंडर नहीं लगा दे ना किसी को, तो वो जिंदा नहीं रह सकता। सांसें देना बहुत जरूरी है किसी को। तो भगवान हमें सांसें भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है, क्योंकि सांस लेने पर सुख मिलता है, याद रखना। नाक बंद करके देखो, पता लगेगा। हाँ, नाक बंद करके रखो 1, 2, 3 मिनट तक, तो आपको पता लगेगा। इसका मतलब आप नाक बंद नहीं करें तो आपको क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। सांस ले लेकर के सुख ले रहे हो आप। तो एक ओर से सुख भी दे रहा होता है और एक ओर से गलत करने पर दुख भी दे रहा होता है। तो हमेशा परमात्मा हमें सुख देना चाहता है, सुखी रखना चाहता है। लेकिन जब सुख ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? इसको मिटा के फिर नए तरीके से बना करके फिर हमको सुख देने लगता है। इसलिए ऐसा करता है। जी, वंदनीय स्वामी जी, आपने अभी शंकराचार्य जी की बात करी थी, तो एक 1 मिनट का दृष्टांत में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हम सब यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के फॉलोवर्स हैं हम सब। तो 2016 में एक बार मैं पुस्तकें क्रय कर रहा था यहाँ पे ऋषि मेले में, तो बहुत सा एक वर्ग था आर्य समाजी लोगों का, वो आपस में वार्तालाप कर रहा था। वो दयानंद सरस्वती से ज़्यादा श्रेष्ठ शंकराचार्य को बता रहे थे। वो थे आर्य समाजी, क्योंकि मैं सुन रहा था उनकी बातें। तो बोल रहे कि महर्षि दयानंद जो त्रितवाद लेके चलते हैं और शंकराचार्य का कुछ और है, तो वो उनको ज़्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा भारत के लिए बहुत कुछ करा था, सरस्वती जी ने कम करा था। तो ये एक वर्ग जो ये जो आर्य समाजी वाले से बोलते हैं, पर हम ऐसे क्यों बोलेंगे? हम तो महर्षि के फॉलोवर्स हैं, ऐसा होकर भी हम ऐसा क्यों बोलें? ऐसा है, ये एक अलग बात है। कौन श्रेष्ठ है, ज़्यादा कौन श्रेष्ठ है, ये अलग विषय है। ठीक है ना? यूँ तो दोनों श्रेष्ठ हैं। और एक बात ये होती है किसने किस पर ज़्यादा काम किया, उस पर एक बात होती है। तो यदि आदि शंकराचार्य नहीं होते, मेरी बात को समझना, आदि शंकराचार्य नहीं होते तो स्वामी दयानंद भी नहीं होते। ठीक है ना? क्योंकि पिता ना हो तो पुत्र कहां से आएगा? पुत्र आज है तो पिता के कारण से है। क्योंकि वेदों की रक्षा जो आदि शंकराचार्य ने किया है, उसके कारण से वो वेद स्वामी दयानंद तक मिले, उन तक पहुंचे। अगर आदि शंकराचार्य ने यदि नहीं किया होता उस समय वेदों की रक्षा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती तक वेद प्राप्त ही नहीं होते। फिर स्वामी दयानंद आज स्वामी दयानंद नहीं बनते। ठीक है ना? दृष्टि को समझना पड़ता है हमको, कौन व्यक्ति किस दृष्टि से क्या बात कह रहा है। ठीक है ना? तो उस बात को लेकर के अगर हम विचार करें तो पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। और उस बात को ध्यान में ना रखेंगे ना तो नेगेटिव होते जाएंगे हम किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो आदिशंकर हो, चाहे वो स्वामी दयानंद हो, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, महापुरुष तो महापुरुष होता है। ठीक है? रही बात कौन बड़ा कौन छोटा है, तो विषय के ऊपर डिपेंड करता है, किस विषय में कौन बड़ा है। ठीक है ना? हर विषय में हर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। कोई किसी विषय में बड़ा होता है, कोई किसी विषय में बड़ा होता है, कोई किसी विषय में बड़ा होता है। तो इस दृष्टिकोण से हमें थोड़ा व्यापक होकर के, मैं एक बात कहा करता हूं, विशाल हृदय बना लो। अपने हृदय को संकुचित मत करो, छोटा हृदय मत बनाओ, उस हृदय को इतना बड़ा बना लो, इतना बड़ा। अब इससे अधिक तो हाथ नहीं जा सकते ना मेरे। इतना बड़ा हृदय बनाओ तो आपको शांति शांति मिलेगी।
आपके मन में कोई खिंचाव, तनाव या कोई द्वेष ये नहीं रहेगा। किसी भी महापुरुष के प्रति कोई द्वेष पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस महापुरुष को हम किस दृष्टि से देखेंगे? अच्छी दृष्टि से देखेंगे। उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य होता है। मनुष्य परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता, ईश्वर ही परिपूर्ण है। ईश्वर को छोड़ के कोई भी जीवात्मा परिपूर्ण नहीं है, सब अपरिपूर्ण है। तो हम उस अपरिपूर्णता को क्यों देखें? हम उसको देखेंगे ना, उस महापुरुष में जो देखने योग्य है, जो देखना चाहिए, जो हमें जरूरत है, आवश्यक है, वो देखेंगे तो हमारे लिए वो महापुरुष है। हम क्या करते हैं? जो पकड़ने योग्य है उसको तो हम पकड़ते नहीं है, ठीक है ना, और जो पकड़ना नहीं चाहिए उसको ही देखते रहते हैं। उनकी तो कोई हानि होनी नहीं है, वो तो महापुरुष है, तो बड़े आदमी है, वो तो संत है ही है। आपके ना कहने से या कहने से वो संत नहीं, तो पहले से संत हैं, वो महापुरुष है, उनकी तो पूजा हो रही है। पर हानि किसकी होगी? हमारी होगी, क्योंकि हम एक ही दृष्टि से नहीं देखेंगे। सिक्के के एक पहलू को नहीं देखना, सिक्के के हर पहलू को देख लो तो कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। यदि हम ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमारे में कोई कमी नहीं है, मान करके चलिए, तब आप तुलना कर लेना अपना किसी के साथ। मैं बड़ा हूं तो मान लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो बड़ा है तो उसको बड़ा मान लो, ये छोटा है उसको छोटा मान लो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम अपनी स्थिति को सामने रख कर के अगर हम चलेंगे ना, हमें कोई परेशानी नहीं होती। और किसी के कहने से हम क्यों परेशान होंगे? नहीं होना चाहिए हमें। देखिए, अच्छा नहीं लगने के पीछे अपने विचार को बदलना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, हर प्रकार का व्यक्ति होता है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से किसी को कुछ भी कह सकता है, अच्छा भी कह सकता है, बुरा भी कह सकता है। जब मेरे को ये बात पता है तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है आप अच्छा भी कह सकते हो और कल को बुरा भी कह सकते हो। मेरे को पता है, अच्छी तरह पता है, 100% मेरे को डिसाइड है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर दोनों विचार हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। जब मैं आपके अनुकूल ही बोलता रहूंगा तो आप अच्छा ही बोलेंगे, और जिस दिन प्रतिकूल बोलने लग जाऊंगा आपके, तो आप प्रतिकूल बोलेंगे, सामने नहीं बोलेंगे तो पीछे से बोलेंगे। तो आप अच्छा भी बोल सकते हैं मेरे लिए और बुरा भी बोल सकते हैं, मेरे को पहले से पता है। जब पहले से पता है तो जब जिस दिन आप बुरा बोलेंगे तो मेरे को दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है था इनको तो बोलना ही था, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेरे लिए आप बुरा बोलेंगे, ये निश्चित है, 100%। इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस जन्म में नहीं बोलेंगे तो किसी ना किसी जन्म में बोलोगे, लेकिन बोलोगे जरूर, क्योंकि आज आप अच्छा बोल रहे हो तो कभी ना कभी बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं, ठीक है ना। हाँ, यही ज्ञान बना रहेगा तो शायद ना बोले, लेकिन ऐसा ही ज्ञान बना नहीं रहता आदमी का, ऊपर नीचे होता रहता आदमी, तो कभी अच्छा भी बोलेगा बुरा भी बोलेगा। तो इसलिए हमें परेशानी नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।